नमस्कार। जामिया जर्नलिज्म जंक्शन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अफ़ज़ाल रब्बानी है। मैं फ़िलहाल JMI AJK MCRC में MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साल 2020 में मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई मुकम्मल की। इसके बाद मैं AJK MCRC मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया। इस एग्ज़ाम में मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया। मैं इंटरव्यू और पोर्टफोलियो में उतने अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिले। कट ऑफ 167 था। उस टाइम पे मुझे 165 मार्क्स मिले। दूसरी और तीसरी लिस्ट भी आई, मेरा नाम उसमें नहीं था। उसके बाद मैं ज़ोर शोर से तैयारी करने लगा। 2021 में जब मैंने एग्ज़ाम दिए तो इस टाइम पे मुझे जामिया के बारे में बहुत कुछ पता था। जामिया के कोर्सेज़ के बारे में पता था। पहली बार मैंने ये गलती की कि जब तैयारी करने के लिए मैं बैठा, उस टाइम पे जामिया को लेकर मेरे पास कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ नहीं थी। मुझे कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता था। जब 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं बैठा तो उससे पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ काफ़ी अच्छे से तैयार कर ली थी। मैं ये जान चुका था कि जामिया में किस तरह के डिपार्टमेंट हैं, किस तरह के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करूँगा। 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे MA इन मास मीडिया में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल हुआ। इसके अलावा PG डिप्लोमा इन TV जर्नलिज्म में भी मेरी रैंक फर्स्ट थी। PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म में मेरी सेकेंड रैंक आई। इसके अलावा MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू और पोर्टफोलियो के साथ हो चुका है। इसके बाद MA इन मास कम्युनिकेशन में मैंने अपना रिटन क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू दे दी है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करूँगा जामिया की तैयारी कैसे करें, जर्नलिज्म में कितने कोर्सेज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम जानें तो जामिया जर्नलिज्म को हम दो डिपार्टमेंट में बांट लेते हैं। एक AJK MCRC अब्दुल जमाल किदवाई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। बात पहले करते हैं AJK MCRC के कोर्सेज़ की। AJK MCRC MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जैसे जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी MA इन मास मीडिया, PG डिप्लोमा इन TV जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाता है। बारी बारी करके हम जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले AJK MCRC का कोर्स MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म। MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म को भी हम दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक रिटन और दूसरा इंटरव्यू प्लस पोर्टफोलियो। मैं बात करता हूँ इंटरव्यू कैसा होता है, पोर्टफोलियो कैसा होता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो पहले अभी हम जानते हैं कि रिटन एग्ज़ाम कैसा होता है। रिटन एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, 20 मार्क्स MCQ और 180 मार्क्स सब्जेक्टिव। 20 मार्क्स जो MCQs होते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 180 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो करंट में चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं बात अगर इंटरव्यू और पोर्टफोलियो को लेकर करें तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू और पोर्टफोलियो का राउंड आता है, जिसमें इंटरव्यू का वेटेज 45 मार्क्स और पोर्टफोलियो का वेटेज 55 मार्क्स होता है। अगर आप अच्छा इंटरव्यू और पोर्टफोलियो सबमिट करते हैं तो कुल मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के कोर्स के हिस्सा बन जाते हैं। इस कोर्स में टोटल 20 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं MA इन मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में। MA इन मास कम्युनिकेशन कोर्स बेसिकली ये फिल्म मेकिंग की तरफ रुझान रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये भी दो तरह से इसे हम कैटेगराइज करते हैं, एक रिटन एग्ज़ाम और दूसरा इंटरव्यू प्लस पोर्टफोलियो। रिटन एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स MCQs एंड 180 मार्क्स सब्जेक्टिव। 20
मार्क्स एमसीक्यूज में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, फिल्म्स एंड टेलीविज़न, डायरेक्टर, बुक्स एंड ऑथर, इन सारे चीज़ों को वो कवर करते हैं अपने एमसीक्यूज में। 180 मार्क्स सब्जेक्टिव में स्टोरी राइटिंग, आपको एक इमेज दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी तैयार करनी है। मिसाल के तौर पर एक 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 बच्चे की इमेज दे दी जाएगी, वो कहीं पे गुमशुदा बैठा हुआ है, आपके दिमाग में उस बच्चे से रिलेटेड कैसे आपके दिमाग में स्टोरीज आ रही हैं, उसे आपको लिखना है। ये 500 वर्ड्स में लिखना होता है। दूसरा सिचुएशन बेस्ड स्टोरी होती है, जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दिया जाता है, आपको उससे एक स्टोरी तैयार करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि आप ख्वाब देख रहे हो, यू आर इन ड्रीम, और आपने ये देखा कि चिड़िया पानी में तैर रही है और जो मछलियां हैं हवा में उड़ रही हैं, तो सिचुएशन कैसा होगा, आप स्टोरी तैयार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फिल्म रिव्यूज से क्वेश्चन आ सकते हैं। मीडिया के वर्तमान स्थिति को लेकर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गवर्नेंस के बारे में सवाल आ सकता है, सेंसरशिप इन मीडिया, प्राइवेटाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में 45 मार्क्स इंटरव्यू का होता है और 55 मार्क्स पोर्टफोलियो का। टोटल 300 मार्क्स का लास्ट में एक मेरिट लिस्ट बनता है। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप MAN मास कम्युनिकेशन कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज के बारे में। तो हिंदी डिपार्टमेंट में जो पहला कोर्स है वो है MA मास मीडिया, जिसे साल 2021 में लॉन्च किया गया, यानी इसी साल। इस एग्ज़ाम में आपसे 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 100 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है। 40 मार्क्स के MCQs के बारे में बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात करें तो मीडिया हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस मीडिया हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें टीवी के बारे में, टीवी की हिस्ट्री के बारे में आपसे सवाल होगा, प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री के बारे में, रेडियो की हिस्ट्री के बारे में, और वर्तमान जो मीडिया इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ABP न्यूज़ के फाउंडर कौन हैं, आज तक के फाउंडर कौन हैं, आज तक के एडिटर इन चीफ कौन हैं, ABP न्यूज़ के एडिटर इन चीफ कौन हैं। आपसे प्रिंट मीडिया के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसत्ता अखबार के अभी एडिटर इन चीफ कौन हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जाता है और वो बेसिक होता है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आसानी से आप वहाँ आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव के बारे में। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मीडिया, यानी कि वर्तमान स्थिति मीडिया की जैसी है, उससे रिलेटेड आपसे आपके व्यूज़ जानने की वो कोशिश करेंगे और आपके आंसर राइटिंग को वो जांचते हैं। आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई पर्सनालिटी के बारे में बता दिया जाएगा कि जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि नसीरुद्दीन शाह का आपको इंटरव्यू लेना है और उनसे संभावित 5 प्रश्न जो आप पूछना चाहेंगे उनकी एक सूची तैयार कीजिए। फेवरेट जर्नलिस्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपको कौन से जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है और वो कौन कौन सी चीज़ है उस जर्नलिस्ट की खूबियाँ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में क्यों है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है न्यू मीडिया के बारे में, आपसे सवाल पूछा जा सकता है वेबसाइट्स के बारे में, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर, नाम नहीं लिया जाएगा लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उसका जो उदय हुआ है जो मुख्य धारा की मीडिया से थोड़ा अलग है, तो लोग
उसका इम्पोर्टेंट लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना है, लोग खबर पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाते हैं, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म कोर्स के बारे में, तो इसमें भी 40 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें भी आपसे वही जो मास मीडिया में जिस तरह का पैटर्न है उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मीडिया हिस्ट्री के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, रेडियो के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर के बारे में पूछ लिए जाएंगे। सब्जेक्टिव में भी उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि प्रेजेंट मीडिया के बारे में बताइए। इंटरव्यू लेने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेमस बुक्स जो आपने अभी कुछ सालों में पढ़ी हैं उसके रिव्यूज़ लिखिए। फेवरेट जर्नलिस्ट के बारे में बताइए, उनकी कौन सी बातें आपको पसंद हैं। इंटरेस्ट अबाउट जर्नलिज्म, वेबसाइट्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मीडिया का कौन सा जो फील्ड है आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, कि आप प्रिंट में ज़्यादा काम करना चाहते हैं या फिर आप काम करना चाहते हैं, वीडियो बनाकर कोई काम करना चाहते हैं, यानी कि आप टीवी में आना चाहते हैं। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर एक एडिशनल चेंज हुआ कि वहाँ आपसे कुछ इंग्लिश के वाक्य दे दिए गए, इंग्लिश सेंटेंस दे दिए गए, आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा गया था। तो कुल मिलाकर आप इस पैटर्न पे तैयारी करते हैं और ख़ुद को इसमें ढाल लेते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कहावत सही में सही है। अगर आप जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने से आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ आप मुझसे जुड़िए। आपके दिमाग में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।